एक श्राप जो अब भी जीवित है। रात के घने अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, तब भी जंगल के उस वीरान हिस्से से किसी के कराहने की आवाज़ें आती थीं। हवा एकदम शांत थी, लेकिन पेड़ों के पत्ते अपने आप सरसराते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां भटक रही हो। गांव के सबसे पुराने और सुनसान रास्ते पर एक टूटी फूटी कोठरी थी, जहां सालों से कोई नहीं गया था, लेकिन कहते हैं कि वहां कोई रहता था, कोई जो इंसान नहीं था। उस कोठरी की खिड़कियों से कभी कभी एक हल्की नीली रोशनी झांकती थी, और अगर कोई पास जाकर सुनता तो धीमी धीमी फुसफुसाहटें कानों में गूंजने लगती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां किसी विकराल छाया को घूमते हुए देखा था, एक विशालकाय आकृति जिसकी लाल जलती आंखें अंधेरे में चमकती थीं। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि उस रास्ते पर मत जाना जहां वह रहता है। जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। कई साल पहले कुछ बहादुर युवकों ने उस कोठरी में झांकने की कोशिश की थी। सुबह उनकी लाशें गांव के कुएं के पास मिली। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। चेहरे पर ऐसा भय था कि देखकर लगता था मानो उन्होंने कुछ इतना भयानक देखा हो कि उनकी आत्मा ही शरीर छोड़कर भाग गई हो। कोठरी के दरवाजे पर अब भी रक्त के सूखे धब्बे थे और एक पुराना तांत्रिक मंत्र वहां खुदा हुआ था। यहाँ वह बसा है जो ज्ञान का रक्षक था, पर अब वह मृत्यु का दूत बन चुका है। सावधान। यह कहानी है आचार्य वेद प्रकाश की, जो तंत्र मंत्र और वेदों के जाता थे। वे अपनी विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार। वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानते थे और उनका यह विश्वास था कि कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। उनके शिष्य भी उनसे डरते थे, क्योंकि वे बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। एक दिन जब वे एक भव्य यज्ञ कर रहे थे, तभी एक वृद्ध संत वहां आए। आचार्य, अहंकार को त्यागो, ये तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा, संत ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन आचार्य वेद प्रकाश हंस पड़े। मुझे कोई नहीं हरा सकता, मेरी विद्या अमर है, मैं देवताओं से भी श्रेष्ठ हूं। संत ने उन्हें चेताया, अहंकार विनाश का द्वार है। अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो तुम्हें ब्रह्म राक्षस बनकर इस धरती पर भटकना पड़ेगा। आचार्य ने उनकी बात को मजाक समझ लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे अपने ही अंत की ओर बढ़ रहे थे। कुछ वर्षों बाद आचार्य की मृत्यु एक रहस्यमयी परिस्थिति में हो गई। उनके शिष्यों ने जब उनकी चिता को अग्नि दी तो कुछ अजीब हुआ। चिता की लपटें नीली हो गईं, एक अनहोनी का संकेत। जलते हुए शव से तेजी से उठती हुई चिंगारियां अचानक हवा में फैलने लगीं, और वहां खड़े लोगों को लगा कि किसी ने उनके कानों में फुसफुसा कर कुछ कहा हो। रात होते ही श्मशान घाट से एक भयावह चीख सुनाई दी। जब कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राख के ढेर में हलचल हो रही थी। फिर एक विकराल आकृति उस राख के ढेर से बाहर निकली। वह आचार्य वेद प्रकाश की आत्मा थी, लेकिन अब वह ब्रह्म राक्षस बन चुका था। लंबे नुकीले दांत, जलती हुई लाल आंखें और इतना विशाल शरीर कि वह आम इंसानों से दुगुना बड़ा दिखता था। मुझे ज्ञान दो, मैं ज्ञान चाहता हूँ, वह दहाड़ा, और उसकी आवाज़ सुनकर पक्षी भी आसमान से गिर पड़े। उसके शरीर से अंधेरा निकल रहा था, जैसे चारों दिशाओं को निगल रहा हो। उस रात के बाद से गांव में खौफ का साया मंडराने लगा। गांव के लोग अब रात के समय घरों में दुबक जाते। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह श्मशान के पास भी जाए। ब्रह्म राक्षस की भूख कभी शांत नहीं होती थी। वह अब भी ज्ञान का भक्षक था। जो भी विद्वान व्यक्ति गांव में आता, वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। कुछ साधु संत आए जिन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी जीवित नहीं बचा। एक दिन सिद्ध योगी महातपस्वी आनंदगिरी गांव में आए। वे ब्रह्म राक्षस की सच्चाई समझ चुके थे। उन्होंने कहा, ब्रह्म राक्षस को मुक्ति चाहिए, पर उसका अहंकार अब भी जीवित है। रात के समय उन्होंने श्मशान में जाकर ब्रह्म राक्षस को ललकारा। हे ब्रह्म राक्षस, तू ज्ञान का स्वामी था, फिर भी तूने अपने अहंकार से स्वयं को शापित कर दिया। क्या तू इस श्राप से मुक्त होना चाहता है? ब्रह्म राक्षस गुस्से से गरजा, मुझे कोई मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन उसके भीतर कुछ टूटा। शायद पहली बार उसकी आत्मा को किसी ने समझा था। महातपस्वी आनंदगिरी ने एक महायज्ञ किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज फैली, ब्रह्म राक्षस की चीखें गूंजने लगीं। नहीं नहीं, मुझे मुक्त करो। यज्ञ की अग्नि और तेज हुई
और उसके साथ ब्रह्म राक्षस की आत्मा भी तड़पने लगी। फिर एक विशाल ज्वाला उठी और ब्रह्म राक्षस की काली छाया धीरे धीरे धुएं में बदल गई। अंततः वह अग्नि में समा गया। सालों बाद वह जगह फिर से पवित्र हो गई। क्या वह सच में हमेशा के लिए चला गया था? अब गांव में शांति थी। लोग मान चुके थे कि ब्रह्म राक्षस हमेशा के लिए मुक्त हो गया है। लेकिन क्या सच में? उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब एक बूढ़ी औरत अपने आंगन में बैठी थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। ठंडी हवा का झोंका आया और उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन आंगन खाली था। फिर कुएं से किसी के कराहने की आवाज़ आई। औरत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। अगली सुबह गांव के कुएं के पास किसी ने अजीब निशान देखे, बड़े पंजों के निशान जो जल चुके थे लेकिन फिर भी जीवित लग रहे थे। क्या ब्रह्म राक्षस मुक्त हो चुका था, या शायद वह कहीं से वापस लौट आया था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल विकास राहों का मुसाफिर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या ब्रह्म राक्षस अब भी जिंदा है?